हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम क्लास 9th के बहुपद चैप्टर लेकर आए हैं। तो बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। अब बच्चों मेरे पोली मीन्स मेनी। क्या होगा? मेनी। पोली मीन्स मेनी और नोमियल्स मीन्स टर्म। नोमियल्स मीन्स टर्म। अब मेनी मीन्स क्या होता है बच्चों मेरे? बहुत। बहुत। और टर्म मीन्स क्या होता है? पद। टर्म मीन्स क्या होता है? पद। अब बहुत और पद को आपस में मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? बहुपद। क्या बन जाता है? बहुपद। अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपद है क्या चीज, पोलिनोमियल है क्या चीज। तो यहां से पोलिनोमियल बी डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स a1 x1 a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an s टू द पावर n a टू द an s टू द पावर n where a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an आर कांस्टेंट। तो यहां से बच्चों मेरे हम लोग कहते हैं बी डिफाइन माने द्वारा परिभाषित एफ ऑफ एक्स a0 s टू द पावर 0 a1 s टू द पावर 1 a2 s स्क्वायर डॉट डॉट an s टू द पावर n। इसमें कितने टर्म है बेटा? बहुत सारे टर्म है और बहुत सारे टर्म आपस में जो मिल जाते हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? पोलिनोमियल कह देते हैं। पोली मीन्स ही होता है मेनी और मेनी का गणना वहां किया जा सकता है जहां पे गिना जा सकता है। ठीक, तो अब यहां से देखिए a0 a1 a2 a3 an इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बेटा मेरे? इसे हिंदी में अचर कहते हैं। अचर। कांस्टेंट टर्म का निर्धारण जो होता है बच्चों मेरे, कांस्टेंट और वेरिएबल दो प्रकार के आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज एक्सप्रेशन। कांस्टेंट होता है जहां पर कोई भी वैल्यू चेंजिंग ना हो, जैसे अर्थ इज डज नॉट चेंज, बट मानो डॉग, एनिमल, कैट, ये सब क्या है? चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम टेकन के रेस्पेक्ट में ये सब चेंजिंग हो रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनके बॉडी में एक चेंजिंग हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे हम लोग लिखते हैं यहां से लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। पहला इसका द डिग्री ऑफ x इज पॉजिटिव इंटीजर। डिग्री x की डिग्री क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब हिंदी में x का घात धनात्मक होना चाहिए या देखिए होना चाहिए। द डिग्री ऑफ x इज पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर a x स्क्वायर b x प्लस c। यहां से देखिए पोलिनोमियल px। अब दूसरा इसका एग्जांपल px इज इक्वल टू x स्क्वायर 5x प्लस 6। इस समय बेटा ये सब की डिग्री देखो, घात देखो, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर में है। घात इसकी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर में है।
तो बच्चों मेरे कुछ बालक का समस्या ये होती होगी कि डिग्री क्या होता है और बेस क्या होता है। तो यहां से देखिए आपके सामने, जैसे मान लीजिए यक्स आपके सामने है और टू द पावर यम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। बेस माने आधार होता है, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। और जो ये यम दिख रहा है, यम को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री, डिग्री को एक रूप और कहते हैं इसे घात, जिसे हिंदी में इसे घात कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके टॉपिक पे आपके सामने मैं आ रहा हूं, जल्द से जल्द। पोलिनोमियल शुरू हो गया है चैप्टर नंबर 2, टॉपिक द वेरिएबल ऑफ x इज नॉट नेगेटिव इंटीजर। यक्स की जो डिग्री होगी वो निगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। द वेरिएबल ऑफ यक्स, द डिग्री ऑफ यक्स, वेरिएबल नहीं, डिग्री ऑफ यक्स, डिग्री ऑफ यक्स इज नॉट नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में लिख दे रहा हूं, यक्स की घात ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहीं से बच्चों आप लोग को पकड़ लेना चाहिए। जैसे पी एक्स लिख दिया जाए यक्स प्लस 1/x। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यक्स प्लस, इसको ऊपर ले जाओगे तो यक्स की घात यहाँ 1 है बेटा, ये -1 हो जाएगी। इस समय यक्स की घात बताओ ये क्या है, निगेटिव है। यहां पर डिग्री घात निगेटिव इंटीजर, क्या है, निगेटिव इंटीजर। कैसा है, निगेटिव इंटीजर है। और जब ये निगेटिव इंटीजर है तो लिख दिया जाएगा पी एक्स इज नॉट पोलिनोमियल, इज नॉट पोलिनोमियल। नॉट पोलिनोमियल मतलब पी एक्स बहुपद नहीं है, पी एक्स बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक है। दूसरा आपके सामने एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यस टू द पावर माइनस प्लस 6। इस समय बताओ बच्चों यस की डिग्री क्या है, निगेटिव है, इसलिए पी एक्स नॉट पोलिनोमियल, पी एक्स इज नॉट पोलिनोमियल माने पी एक्स बहुपद नहीं है। पी एक्स इज नॉट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पी एक्स इज नॉट पोलिनोमियल, पी एक्स बहुपद नहीं है। पी एक्स की घात क्या होनी चाहिए, यदि पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के ऊपर एग्जांपल आपके सामने। तो नेक्स्ट आपके एग्जांपल यहां से, तो बच्चों मेरे हमें घात, जैसे मान लीजिए पी एक्स, नेक्स्ट आपके एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां देखिए इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर यस टू द पावर -2 आ गया। इसलिए पी एक्स यहाँ निगेटिव इंटीजर है। जब ये निगेटिव इंटीजर है माने निगेटिव पूर्णांक है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं कि ये जो है ऋणात्मक, माने पी एक्स बहुपद नहीं है, पी एक्स इज नॉट पोलिनोमियल, पी एक्स इज नॉट पोलिनोमियल, पी एक्स इज नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, द डिग्री ऑफ एक्स इज नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों मेरे, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। एक्स की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। नंबर तीसरा केस, द डिग्री ऑफ एक्स
इज नॉट फ्रैक्शन, इज नॉट फ्रैक्शन, यक्स की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब यही से देखिए, जैसे पीएक्स इजकल टू यक्स स्क्वायर यक्स टू द पावर 5/2 + 6। इस समय देखो यक्स की घात क्या है, ये भिन्नात्मक है, इसलिए यक्स जो है बेटा मेरे इस भिन्न के रूप में आ जा रहा है। कैसे रूप में आ जा रहा है? भिन्न के रूप में आ रहा है। भिन्न उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा रहता है। तो बेटा मेरे इसी लिखते हैं, Px इज नॉट पोलिनोमियल, Px इज नॉट पोलिनोमियल। Px बहुपद नहीं है, Px हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, Px बहुपद नहीं है, जो वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घात भिन्नात्मक है, क्योंकि डिग्री पॉजिटिव, डिग्री इज फ्रैक्शन, डिग्री कभी मतलब क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसका एग्जांपल आपके सामने, Px इजकल टू रूट में यक्स कभी रूट में नहीं होनी चाहिए। रूट में यक्स को हम लोग लिख सकते हैं यक्स टू द पावर 1/2। देखो ये भिन्नात्मक बन गया, माने फ्रैक्शन बन गया। दिस इज वेरिएबल डज नॉट रूट, वेरिएबल कभी रूट में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल कभी भिन्नात्मक में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की डिग्री सदैव क्या होनी चाहिए? केवल पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यही आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे हम 5 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ला रहे हैं। पोलिनोमियल, कैसे हम लोग पोलिनोमियल को पहचानते हैं कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं? Which is polynomial? Which is polynomial? Which is polynomial? कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद है? देखिए कौन सा बहुपद है। अब यहीं से तो नंबर 1 Px इजकल टू यक्स स्क्वायर 6x + 1। नंबर 2 Px इजकल टू आपके सामने यक्स क्यूब यक्स स्क्वायर यक्स के पावर -1 + 6। नंबर 3 आपके सामने Px इजकल टू यक्स टू द पावर 4 यक्स के पावर 5/2 + 6। नंबर 4 क्वेश्चन है Px इजकल टू यक्स क्यूब 1/x क्यूब। नंबर 5th क्वेश्चन है Px इजकल टू यक्स स्क्वायर 6x + 7। अब इसमें देखने वाली बात है कौन सा पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल जो रहेगा उसके सामने में यस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए यहाँ पर डिग्री पॉजिटिव है, इस समय डिग्री 2 1 0 माने इसकी डिग्री 0 है। अभी घात के बारे में मैं आपके बात कर रहा हूं, डिग्री के बारे में, इसलिए पोलिनोमियल है। ओके, तो यहां से बच्चों मेरे, अब यहां से देखिए यहां पर पॉजिटिव इंटीजर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर 2 है, लेकिन देयरफॉर दिस इज नेगेटिव इंटीजर, इसलिए दिस इज नॉट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं, सेकंड ऑप्शन पोलिनोमियल नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, यस टू द पावर 4 है, यहाँ पर 5/2। अब देखिए ये आपका सामने फ्रैक्शन में आ जा रहा है, इसलिए दिस इज नॉट पोलिनोमियल। बी का डिग्री ऑफ यस इज फ्रैक्शन,
डिग्री इसकी क्या है बेटा मेरे, फ्रैक्शन है। लेकिन अब यहाँ देखिए वेरिएबल निगेटिव, ये ऊपर ले जाओगे तो निगेटिव इंटीजर, इसलिए ये भी आपके सामने पोलिनोमियल नहीं है। अब पोलिनोमियल केवल आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन और ये फिफ्थ क्वेश्चन, इस प्रकार से हम लोग पोलिनोमियल की पहचान करते हैं। तो पहला नंबर आपको बच्चों डिग्री पता होनी चाहिए, बेस पता होनी चाहिए, तो इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसी पे कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। 1 मिनट के लिए चेक करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन, पी एक्स इजकल टू एक्स के पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 5 एक्स प्लस 6। तीसरा पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6, पी एक्स एक्स क्यूब 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स प्लस 6, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 6, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स प्लस 3। अब देखने वाली बात है इसमें कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो देखिए बच्चों मेरे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन, ये एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 5 एक्स प्लस 6, देयरफॉर दिस इज डिग्री 4, फर्स्ट ऑप्शन, और ईच डिग्री ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, तो हेंस पी एक्स इज पोलिनोमियल। पहला ऑप्शन आपके सामने पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पर देखिए डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर भी देखिए डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर भी डिग्री 0 है बेटा मेरे, इसलिए भी आपके सामने बहुपद हो गया, माने पॉजिटिव इंटीजर, माने पोलिनोमियल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव इंटीजर दे देगा, और ये आपके सामने दिस इज नॉट पोलिनोमियल, दिस इज नॉट पोलिनोमियल, दिस इज नॉट पोलिनोमियल। नॉट पोलिनोमियल क्यों हुआ? देयरफॉर दिस इज फ्रैक्शन, डिग्री एक्स इज फ्रैक्शन, डिग्री एक्स इज रूट, डिग्री आपके सामने एक्स इज डिनोमिनेटर, माने एक्स ऊपर चला जाएगा तो माइनस एक्स के पावर -2 हो जाएगा, एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा। इसलिए बेटा मेरे ये आपका क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पोलिनोमियल, दिस इज नॉट पोलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्स इज फ्रैक्शन, बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्स इज नेगेटिव, बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्स इज शॉर्ट। मतलब ये आपके सामने पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने बहुपद पूछा जाता है बच्चों मेरे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी ध्यान में देखें कि यक्स की घात पॉजिटिव इंटीजर में है तो भी बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यक्स की घात, यहाँ पर बहुपद पॉजिटिव इंटीजर लिए बहुपद है, यहाँ बेटा इसे ऊपर ले जाएंगे तो यक्स की घात निगेटिव हो जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं है। ये भी आपका भिन्न के रूप में, इसलिए बहुपद नहीं है। यक्स की घात भिन्न नहीं होनी चाहिए, यक्स की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यक्स की घात कभी रूट में नहीं होनी चाहिए, यक्स केवल पॉजिटिव इंटीजर में ही होना चाहिए। यही बहुपद की पहचान है और कुछ नहीं बहुपद में है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से ही बना है बहुपद। अब नेक्स्ट आपके सामने मैं आपके सामने आ रहा हूं, देखिए बहुपद टाइप ऑफ पोलिनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के मतलब बहुपद के प्रकार। यहां देखिए टाइप माने प्रकार, ऑफ माने का, पोलिनोमियल माने बहुपद। इसी को कहते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। यहां से देखिए बहुपद के प्रकार। तो नंबर 1 बेटा मेरे फर्स्ट ऑप्शन आपके आ रहा है मोनोमियल, मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, इसका मतलब क्या होगा 1। नोमियल्स, मोनो
मोनोमियल। अब यहां से देखिए मियल्स, अब यहाँ नोमियल है, इसका मतलब हुआ टर्म, इसका मतलब हुआ टर्म। माने इसे हिंदी में तब क्या कहा दिया, वन माने एक, पद, टर्म माने पद, टर्म माने पद। अब यहां से देखिए मैंने आपके सामने व्याख्या किया कि मोनो मीन्स ही हुआ वन, और अब मोनोमियल, मियल्स माने टर्म हो गया बेटा मेरे, और यही आपके सामने जहां पर मोनोमियल हुआ माने एक टर्म, मोनो मीन्स एक और टर्म माने मियल्स माने टर्म, और इन दोनों को आपस में मिला दिया माने वन टर्म हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि द पोलिनोमियल हैज, द पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल हैज वन टर्म is called monomial, is called monomial, monomial is called monomial। इसके मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद, बहुपद जिसमें केवल एक पद है, एक पद है, एक पद है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे हमें क्या कहते हैं, एक पदीय कहते हैं। अब यहीं से बच्चों मेरे P ऑफ x इजकल टू 5x, देखो अब इसकी डिग्री एक है इसलिए बहुपद है। नंबर 2 ऑप्शन Px इजकल टू 5। अब यहां देखिए एक कांस्टेंट टर्म है, अब इसकी डिग्री कितना होगा, कोई अचर पद जो भी होगा गिनती की उसकी डिग्री 0 होगा, क्योंकि देयरफॉर अब यहां से बच्चों मेरे 5 को लिख सकते हो 5 इंटू 1 और 1 को लिख सकते हो यस के पावर 0, देयरफॉर यस टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब क्लास 8 में इसको आपको बता दिया गया है। अब ऐसे पद आपके सामने क्या कहलाया, मोनोमियल कहलाया। तीसरी बात आपके सामने यक्स क्यूब, ये भी देखिए आपका एक क्या हुआ, मोनोमियल हुआ। अब यहां से px इजकल टू यक्स स्क्वायर, तो ऐसे एग्जांपल आपके सामने जिसमें केवल एक ही टर्म होता है वही आपके सामने क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है कि द पोलिनोमियल हैज वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो मोनो से ही मिल गया वन, मोनो के मतलब ही हो गया वन, और वन के मतलब ही हो गया एक, और टर्म के मतलब ही हो गया बेटा मेरे पद, इसलिए इसका नाम हो गया एक पदीय। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है वही आपके सामने क्या कहलाता है, एक पदीय कहलाता है। तो अब यहां से देखिए दूसरी बात आपके सामने, दूसरा एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं, मतलब बाइनोमियल, 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 बाइनोमियल। अब यहां देखिए बाइनो, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, और नोमियल्स मीन टर्म, नोमियल्स मीन टर्म, इसके मतलब दो टर्म, दो टर्म, दो पद, दो पद को कहते हैं द्विपदीय, दो पदीय। अब यहां से देखिए अब इसी को अब हम लोग व्याख्या करने चल रहे हैं, द पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल हैज टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, बाइनोमियल। तो बच्चों मेरे ये आपके सामने हुआ बाइनोमियल। अब बाइनोमियल के एग्जांपल आपके सामने, इसके मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें दो पद
होते हैं उसे द्विपदीय कहते हैं, द्विपदीय कहते हैं। अब देखिए भाई, फैशन का जमाना है, दो पद को द्विपदीय कह दिया गया, तो अब यहां से px इजकल टू x प्लस 1, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। दूसरा इसका एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 1, एक पद दो पद, तो इसी को ही क्या कह दिया गया, बाइनोमियल कह दिया गया। बाई मतलब ही हुआ टू और टर्म मतलब हुआ टर्म, इसके मतलब हुआ बाइनोमियल। अब तीसरा आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है, तीसरा टाइप ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, 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 ट्राई मीन्स थ्री, देखो थ्री, और थ्री माने तो भाई सभी लोग जानते हो तीन, और नोमियल्स माने ये तो बताते आ रहे हैं भाई टर्म, और टर्म को आप लोग जाने रहे हो पद, इसके माने तीन पद, तीन पद, और तीन पद को कहते हैं त्रिपदीय। त्रिपदीय, तीन पद को त्रिपदीय, त्रिपदीय इसे कहते हैं। मतलब द पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल हैज थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं, तीन पद होते हैं, उसे त्रिपदीय कहते हैं, त्रिपदीय कहते हैं। अब जैसे px इजकल टू x स्क्वायर 5x प्लस 6 1 2 3, यही बेटा मेरे पर टर्म कहलाया, दिस इज थ्री टर्म। px इजकल टू x प्लस y प्लस z, ये देखिए ये तक तीन टर्म है। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे आज आपके सामने टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बताया। इसी प्रकार हम लोग बाइनोमियल कहते हैं जिसमें चार पद होते हैं। टाइप ट्राइनोमियल आपके सामने हुआ। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने घात के बारे में चलेंगे, माने डिग्री के बारे में चलेंगे कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और मतलब क्यूबिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और प्लस डिग्री देखेंगे पोलिनोमियल के। और साथ ही साथ वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।